वो 26/11 के कुछ टेररिस्ट इस आइलैंड पे मिले थे। इस आइलैंड पे मिले थे। और अभी जिस आइलैंड के ऊपर हम जा रहे हैं जम्बू द्वीप, उस आइलैंड के ऊपर काइंड ऑफ वो नो मैंस लैंड है। आई थिंक ये आइलैंड अपनी इंडियन नेवी ने टेक ओवर कर लिया है। अच्छा, 2-3 मछली एक साथ टांग के फिर इस तरीके से ड्राई करते हैं। ये इस तरीके से फिश ड्राई होने के बाद बन जाती है और ये फिर अपने इंडिया के अलग अलग जगह पर या फिर वेस्ट बंगाल में अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ सप्लाई हो जाती है। इसके कारण से अपने 4 से 5 फिशरमैन की डेथ हो गई। तो इसी कारण से अभी यहाँ पे थोड़ी चीज़ें हाई अलर्ट पे है। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैं पहुंच चुका हूं बखाली के अंदर, और बखाली में जहां पर मैं रुका हुआ था वहां पर मुझे मिले थे स्वागतम भाई। थैंक यू स्वागतम भाई, कल के लिए और आज के लिए भी कि आप मुझे यहाँ पे घुमाने लेके जा रहे हो। तो स्वागतम भाई वैसे हैं कोलकाता से, लेकिन यहाँ पे की प्रॉपर्टी रन करते हैं, जो प्रॉपर्टी मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा या इसी वीडियो में दिखा दूंगा। और इनकी जो प्रॉपर्टी है ना भाई, एकदम बीच के ऊपर है। जैसे मैं कल शाम को जैसे मैंने आपको दिखाया था कि एक स्विस स्टैंड के अंदर मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ से फिर एकदम मस्त सी का जो व्यू आता है। और आज स्वागतम भाई मुझे यहाँ पर एक ऐसे आइलैंड के ऊपर लेके जा रहे हैं जो एक टाइम पर लोग वहाँ पर रहते थे, लेकिन अब वो नो मैंस लैंड बन चुका है। अच्छा, अपने ही वेट कर रहे हैं क्या ये? ये वाली फिशिंग बोट्स है ना? यही मेनली फिशिंग बोट है, जो ऑरेंज कलर का ये मेन फिश बोट है। अच्छा, और जो अभी आप जो सीन बता रहे थे जो बांग्लादेश के, किसने, कोस्ट गार्ड ने किया क्या वो? नहीं, ये बांग्लादेश का जो कोस्ट गार्ड है उन लोगों ने मतलब फिशिंग बोट को धक्का देके डुबा दिया, जानबूझ के ही मान के चलो। अच्छा, और उसी कारण से फिर ये जो कई लोग अभी जा नहीं रहे हैं। तो अभी आइलैंड पे खड़ा नहीं होने देंगे अपने को? नहीं, वो जम्मू द्वीप पे नामते देवे ना। नहीं, जम्मू द्वीप में ऊपर नहीं रहता, वहां तक घुमाएगा। अच्छा, और वो कितना अंदर तक है वो? जल्दी जाइए, जल्दी जाएगा, घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा आराम से। अच्छा, जाने में? आप कितनी बार जा रखे हो वहाँ पे? मैं एक ही बार गया उसके पहले। ভালো হতো। अच्छा, एक बोट के अंदर कितने बंदे? एक बोट पे आपका 25 भी जाता है। अच्छा, नीचे भरा हुआ है क्या? नीचे जो भी है ऊपर ही है। कैसे होता था? तो भाई जो हमारी इस आइलैंड की जर्नी थी वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम जा रहे हैं जम्बू द्वीप पर, और जम्बू द्वीप एक ऐसा आइलैंड है जो हुगली डेल्टा यानी गंगा डेल्टा के एक हिसाब से आप आखिरी आइलैंड मान सकते हो। एक साइड ये देखिए, अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखेंगे तो दिस इज़ जम्बू द्वीप आइलैंड, और साथ में गंगा सागर जहाँ से हमने आज फेरी ली है वो है फेरसगंज। तो इसमें जो ये जम्बू द्वीप है, जैसे भाई हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर या फिर बंगाली के अंदर आइलैंड को द्वीप बोलते हैं। तो ये जो जम्बू द्वीप है ये बना हुआ है सेडिमेंट से, मड आइलैंड है ये भाई, जो हज़ारों लाखों सालों से गंगा ऊपर से पत्थर और मिट्टी लेके आती है, वो यहाँ पर इस डेल्टा में आके इस जगह पर आके इकट्ठा होते हैं, और उससे फिर यहाँ पे एक आइलैंड बना हुआ है। ये वाला जो आइलैंड है ये कभी कभार खास करके मानसून के टाइम पर ऑलमोस्ट आधा आइलैंड नीचे पानी के नीचे चला जाता है, और सर्दियों के टाइम पर या फिर गर्मियों के टाइम पर ये आइलैंड थोड़ा दिखने लग जाता है। और सेम सिनेरियो होता है जब हाई टाइड और लो टाइड होती हैं तब भी। और जैसे कि यहाँ पे बाकी आइलैंड थे, पहले इस आइलैंड का साइज़ बहुत बड़ा होता था, लेकिन ड्यू टू द सोइल इरोजन एंड अदर फैक्टर्स इस आइलैंड का साइज़ भी धीरे धीरे घटता जा रहा है। और अब मुझे ये समझ आ गया कि भाई नेचर के आगे अपना जोर नहीं चलने वाला है, और नेचर इसी तरीके से चलेगी। यहाँ पे जो आइलैंड्स हैं कभी निकल जाते हैं, कभी बन जाते हैं। अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जब सुंदरबंस का जो मेन बॉर्डर पड़ता है, और अपने इंडिया बांग्लादेश का मेन बॉर्डर जो सुंदरबन में लगता है, वहाँ पे भी एक आइलैंड था। आई थिंक उस आइलैंड का नाम था नेम्बा आइलैंड। वो काफ़ी सालों तक डिस्प्यूटेड आइलैंड रहा था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। वो एकदम से है ना सेडिमेंट्स इकट्ठा हो के एक आइलैंड अपने आप बन गया था नेचुरली। वो आइलैंड कुछ सालों तक तो रहा, और लगभग 15-20 साल तक अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में उसके ऊपर डिस्प्यूट रहा, और बाद में वो आइलैंड अपने आप गायब भी हो गया। तो ये सब क्रिएशन का, डिस्ट्रक्शन की जो सीरीज़ है ये चलती रहती है और आती रहती है। और अभी जिस आइलैंड के ऊपर हम जा रहे हैं जम्बू द्वीप, उस आइलैंड के ऊपर काइंड ऑफ वो नो मैंस लैंड है। आई थिंक ये आइलैंड अपनी इंडियन नेवी ने टेक ओवर कर लिया है,
और यहाँ पे ना तो कोई फिशरमैन जा सकता है ना कोई और बंदा जा सकता है। इस आइलैंड के ऊपर कुछ टाइम पहले भाई साहब बता रहे थे कि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हुई थी, कुछ बांग्लादेश से कुछ लोग भाग के यहाँ पे आ गए थे, तो उस कारण से इस आइलैंड को फिर अपनी इंडियन नेवी ने टेक ओवर कर लिया। वैसे ही आइलैंड इंडिया का ही है, लेकिन अभी ऑफिशियली अपनी इंडियन नेवी इसकी देखरेख करती है। और ये भाई बात मैंने सुनी हुई है, तो इस आइलैंड के जो मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ उसके साथ उसकी जो रियलिटी है वो मैं आपको नहीं बता सकता इट्स ट्रू और नॉट, बट ये वाली स्टोरी मैंने सुनी थी। लेकिन इस आइलैंड का जो क्रिएशन है उसके बारे में मैं श्योर हूँ कि वो इसी तरीके से हुआ है। ये कोई रॉक आइलैंड नहीं है, कोई हार्ड लैंड नहीं मिलेगी आपको। ये भाई यहाँ पे जो ज़मीन दिखेगी वो सेडिमेंट से ही बनी हुई है, जो रेत गंगा ऊपर से लेके आती है उसी से बनी हुई है। और सर्दी गर्मियों में और बारिश के टाइम पर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं इस आइलैंड के ऊपर। और ये है भाई हमारी बोट जिसके अंदर हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, और बोट के एकदम फ्रंट में आपका भाई बैठा हुआ है। वही मैं सोच रहा हूँ अगर अभी यहाँ पे गर्मियों के टाइम पर आता तो मुझसे सहा ही नहीं जाता भाई, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। लेकिन सर्दियों में क्या है कि मौसम थोड़ा अच्छा हो जाता है ना, तो उस कारण से सी सिकनेस भी कम होती है, वरना गर्मियों में तो सी सिकनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मस्त है भाई। इस आइलैंड पे ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है ना, तो इस कारण से काफ़ी पक्षी वहाँ पे बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे। मे बी सीगल्स हो सकते हैं, एल्बेट्रॉस हो सकते हैं। आप देखना जिन आइलैंड के ऊपर अपनी प्रेजेंस नहीं दिखेगा ना आपको, वहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ें दिखेंगी। ये आप देखिए सिर्फ मिट्टी का एक पैच है जो ऊपर उठा हुआ है, और वेव्स के चलते होने के कारण ऐसा लग रहा है कि वो जो लैंड मास है ना, वो आइलैंड है, वो आगे की तरफ जा रहा है, बह रहा है। ये देखिए भाई इतने प्यारे लग रहे हैं ये पक्षी। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखोगे ना, उस साइड जो पानी का कलर है, यहाँ से मान लो 100 मीटर आगे पानी का कलर ज़्यादा ब्लू है, और ये जो पानी का कलर है वो थोड़ा सा मडी से दिख रहा है। अगर आपको मैं दिखाऊँ जूम करके तो आपको यहाँ पे पानी के कलर में थोड़ा डिफरेंस वैसे ही फील हो रहा होगा। हमारे इन बोट वाले भाई साहब ने बोट को यहीं पे डॉक कर दिया, आइलैंड के बिल्कुल पास। आइलैंड के मेन लैंड के ऊपर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन उसके बाहर वाले पार्ट में हम बोट को डॉक करके आइलैंड को देख सकते हैं। इस साइड वाले पार्ट के ऊपर पूरा बीच टाइप में बना हुआ है, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप आइलैंड के इधर उधर देखेंगे साइडों वाली पार्ट में तो आपको ऐसे मैंग्रोव्स दिख जाएंगे। ये है इस जम्बू द्वीप आइलैंड का एकदम ऊपर से सैटेलाइट व्यू। भाई अभी जो हमारे बोट वाले भाई साहब उन्होंने इस बोट को यहाँ पे डॉक कर दिया, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था। और अभी लो टाइड के कारण अभी आइलैंड के ज़्यादा करीब अपन और नहीं जा पाएंगे, यहीं पे रही। अब इसके बाद क्या करेंगे, घुमा के लेके आएंगे आइलैंड को, या इससे आपको वापस दोबारा हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ तक जाएंगे। अच्छा यहीं से वापस जाएंगे। हाँ, और इसका जो कहानी है कुछ द्वीप का, हाँ, तो ये अंकिल जी आपको पूरा बताएंगे डिटेल। हाँ বলো কাকা ব্যাপারটা কি পুরো কাহিনী মানে জম্বুর পরিমাণটা হলো 19,000 হেক্টর জায়গা। আচ্ছা। এখানে পশু পাখি কি আছে, ওই যে এখানে একসময় আদিবাসী সম্প্রদায় বসবাস করেছিল, তারা শূকর চাষ করেছিল। এবার শূকর চাষ করে জীবন কাবিদার জন্য শূকর চাষ করেছিল। এবার 2008 সাল 26শে নভেম্বর বোম্বে তাজ হোটেল বিস্ফোরণ করে দিল। ঠিক সেই সময়টা তার আগে 40 থেকে 45 বছরের বেশি এই জম্বুদ্বীপে শুটকি মাছের কারবার হতো, টুরিস্ট পার্টিকে নামানো হতো। 120টা আদিবাসী সম্প্রদায় জম্বু চরে বসবাস করতো। क्या बता रहे थे? यहाँ पे पहले हम लोग का जो आदिवासी रहता था इस आइलैंड के ऊपर, जम्बू द्वीप के ऊपर। और ये नाम जो ये जम्मू कश्मीर वाले जम्बू के ऊपर पड़ा है क्या? না সেটা না, ভারতবর্ষে মানচিত্রেতে একবার নিশ্চয়ই আপনারা খেয়াল আছে যারা সনাতন ধর্মের লোক, हाँ वो जम्बू द्वीप, ठीक, हाँ ठीक 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 ठीक, जो अपने पुराणों में लिखा हुआ है वो जम्बू द्वीप, ठीक ठीक, हाँ हाँ नहीं वो पता था, ठीक है। नाम वो जो जम्बू द्वीप के ऊपर पड़ गया। इसके ऊपर पड़ गया। इसके बाद यहाँ पे आपका 120-122 ऐसे वो आदिवासी लोग रहा करता था। कौन सी जनजाति के नाम क्या था उनका? এবার চলে আসি। हाँ चल भाई, आदिवासी প্রশ্ন जनजाति। যদি হয়ে থাকে আচ্ছা। আপনারা পরে করবেন, আমি ধীরে ধীরে আপনাদের ठीक है। आदिवासी जनजाति के। हाँ हाँ तो यहाँ पे ऐसे तो 120-22 घर रहा करता था जो आदिवासी लोग था। हाँ हाँ तो वो लोग अपना मेजर काम ही था उन लोग का ये समंदर से मछली पकड़ना, सुखाना, ये सब। हाँ और बाकी यहाँ पे और भी बहुत लोग आया करता था वो मछली के टाइम से आके यहाँ पे रह के उस जो ड्राई फिश होता था वो मेन ड्राई फिश वाला और मछली वाला काम था उन वो आदिवासियों क्या का। करता था, ये मैनग्रोव जो काट के वो ड्राई फिश का ये बनाता था, मतलब सुखाने सुखाने के लिए, हाँ। तो हर साल ऐसे ही हो रहा था बोल के गवर्नमेंट ने क्या किया, वो ड्राई फिश वालों को पहले यहाँ से हटाया
और ये लोग आता था बोल के इन लोग का मेन जो खाना मतलब रहने के लिए जो जो चाहिए था ये सब वो बौखली के उधर से ही आया करता था। हाँ तो बोट ऐसे जो टूरिस्ट लोगों को भी लेके आता था तो द्वीप में भी वो लोग जाता था, उतरता था। हाँ तो ऐसे तो कोई हिसाब नहीं था कि कौन लोग आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो जब वो आपका ताज में जब हमला हुआ 26/11/26 वो मुंबई में 2008 में। 2008 में, तो उस टाइम वहाँ से शायद 2 बंदा भाग के किसी भी तरीके से जाके यहाँ पे रह रहा था। हैं? हाँ, इस वो 26/11 के कुछ टेररिस्ट इस आइलैंड पे मिले थे। इस आइलैंड पे मिले थे। हाँ। वो लोग यहाँ से भाग के भी सुंदरबन निकल गया, वहाँ से बांग्लादेश निकल के वो लोग भाग गया। अच्छा। ठीक है, ऐसा कुछ रीजन था। तो कोई हिसाब नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो पहले सब कुछ बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिया 144 जारी करके। तो यहाँ पे अभी धारा 144 लगी हुई है। 144 लगी है कि आप उतर नहीं सकते, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, जो भी है आपको अपने आप मतलब सब कुछ बंद कर दिया गया इस आइलैंड के ऊपर। और यहाँ पे जो लोग रह रहा था उन सबको यहाँ से हटा के दूसरी जगह भेज दिया। दूसरी जगह शिफ्ट कर, जो आदिवासी था इन लोगों को भेजा गया सागर में। हाँ। वहाँ पे जो 120 फैमिली उन लोगों के लिए रहने का जगह बनाया गया। हाँ। वो लोग अभी वहाँ रह रहा है। और जो यहाँ पे आपका जो ड्राई फिश का काम करता था उन लोगों को यहाँ से हटा के हम लोग के बकली के बाजू में ये कारगिल बीच बोल के जगह है, हाँ। वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा। तो मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा, पहले यहाँ से जाऊँ। तो ये कहानी। हाँ, तो वो 26/11 के 2 टेररिस्टों का यहाँ से लिंक मिला था। यहाँ से लिंक मिला था। वो पाकिस्तानी थे बांग्लादेशी थे इधर? वो पाकिस्तानी थे शायद। हाँ। इतना मतलब इतना वो पकड़े नहीं गए? नहीं, पकड़े नहीं गए, वो निकल गए। वो निकल गए थे। हाँ? तो उस टाइम यहाँ पे आपका सीपीएम गवर्नमेंट का राज ये था। हाँ। तो उन लोगों ने मिलके और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके फिर ये द्वीप को नो मैंस लैंड कर दिया। अच्छा, नो मैन लैंड घोषित कर दिया ताकि आगे से ऐसी चीज़ें ना हो। आगे से तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ पे जो ये वो बोट खड़ा है वो किसका खड़ा है? वो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। अच्छा, वो डेली यहाँ पे आके चेक करते हैं कोई है या नहीं है। कोई है कि नहीं। तो भाई ये स्टोरी थी इस जम्बूद्वीप आइलैंड की। अभी पानी और नीचे चला गया ना? कि जब हमने राइड स्टार्ट की थी उस टाइम हाई टाइड थी, लेकिन अभी और ज़्यादा लो टाइड हो गई है। क्योंकि मेरे को याद आ रहा है उस टाइम पे काफ़ी ऊंचा था डॉकयार्ड, अभी और नीचे चला गया है। यहाँ पे जो सामने आप बोट देख रहे हो ना, ये सब हैं पैसेंजर फेरी या पैसेंजर बोट। लेकिन उस साइड जो बड़े वाली है ना, वो सारी की सारी यहाँ पे हैं फिशरमैन बोट। लोकल फिश है। अभी कितने दिन समुद्र में रह के आए होंगे? এই বোটগুলো কতদিন থেকে আসলো নদীতে দাদা? 5-7 दिन 1 वीक तक। 5? अच्छा, 1 वीक। अच्छा, ये पूरा फ्रोजन है। अब ये कोलकाता की तरफ चला जाएगा? फ्रोजन नहीं है पूरा, मतलब जिंदा ही है। बर्फ देके लेके आए, नहीं तो ये सब हाँ हो जाएगा। हाँ। और अभी वापस कब जाएंगे? वापस जाएगा 2-3 दिन में निकल जाएंगे वापस। अच्छा, 2-3 दिन में निकल जाएंगे। अच्छा, अब ये बर्फ़ लोड करेंगे जाने के बाद, अभी नीचे से निकाल रहे होंगे ना? वो क्या था? वो वाला? वो आपका जो नेट है ना, हाँ। नेट डालने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अच्छा मतलब डालने के लिए भी और नेट खींचने के लिए भी। अच्छा। और ये आपका चप्पू टाइप, बड़ा चप्पू, कितना बड़ा? खाना पीना फिर ये सब ये बोट के ऊपर ही करते हैं। ये कौन सा मछली है? हिल्सा है। और ये भोला माछ है ना, गोला। इलिश कौन सी है? वो जो हिल्सा है वो बड़ा जो चक 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 करके आपका सिल्वर कलर का दिख रहा है। हाँ, वो इलिश है। वो हिल्सा है, मतलब सबसे फेमस मछली जो। दादा একটু তুলে দেখাও তো একটা। अच्छी है क्या इलिशा? अच्छा, जो बंगाली लोग सबसे ज़्यादा खुश होकर खाते हैं। तो एक बोट के ऊपर लगभग कितने बंदे रहते होंगे यहाँ पे? 15-20 से भी ज़्यादा। 15-20 से भी ज़्यादा। ऐसे
जब जाता है तो आपका एक हफ्ते के पहले वापस नहीं आता। और एक हफ्ते में भी इतना कोई ज़्यादा फिश नहीं मिली होंगे इनको? नहीं उतना ज़्यादा नहीं, कभी कभी अच्छा हो जाता है तो कभी कभी थोड़ा बहुत कम भी होता है शायद। कैसा अच्छे पैसे वाला काम है? उतना अच्छा पैसा नहीं है इसमें? नहीं है, सब लोग यही मतलब यहाँ का गुजारा इसी से चलता है ज़्यादातर। अच्छा, अभी यहाँ से सुप्रभात भाई मुझे एक फिशिंग गांव के अंदर लेके जाने वाला है। तो अभी अपन हेनरी आइलैंड जाएंगे अपना हम इंडियन और हेनरी आइलैंड के पास ही वो फिशिंग विलेज है ना। फिशिंग विलेज आपका अलग से है, इधर आना पड़ेगा। फिशिंग विलेज फ्रेजरगंज में है। हाँ। हेनरी आइलैंड जो जेटी घाट का नहीं, जो आप वो बता रहे थे ना वो वाला जो उस आइलैंड से उठा। तो वो पहले हेनरी घूमेंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे। ठीक है दादा, चले। यहाँ से जाओ, लेकिन एक एक करके जाओ। अच्छा, और आगे आपका आइलैंड है, मतलब जो बीच है। अच्छा, तो मेन मैंग्रोव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। मेन मैंग्रोव ये खत्म हो गया था, ये वापस ग्रो किया हुआ मैंग्रोव है, पुराना है? नहीं, पुराना ही है ये। अच्छा, चले। और आप वो कौन से साइक्लोन बता रहे हैं कि उस साइक्लोन से पहले यहाँ पर मगरमच्छ भी थे? वो आपका जो आयला बोल के एक साइक्लोन आया था भाई, जिसने वो एक वहाँ पे सागर आइलैंड के ऊपर काफ़ी गांवों को बर्बाद कर दिया था। तो उसी साइक्लोन के दौरान यहाँ पे मगरमच्छ होते थे। उससे पहले आसपास मतलब आपको नेट काफ़ी था। हाँ, काफ़ी था। नेट पे घेर के, मतलब जो होता है ना जैसे प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन उसके बाद वो सब यहाँ से चले गए। मतलब जहाँ से लेके आए थे वही जंगल में वापस दोबारा लेके। अच्छा, मतलब आगे भी है एक आपका। तो साइक्लोन अभी लास्ट कब आया था यहाँ पे? यहाँ पे लास्ट कुछ दिनों पहले ही, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं। वो वही वाला सबसे डेंजर था। उसके बाद बड़े वाला। हाँ। लेकिन हर साल एक तो साइक्लोन तो आते ही होंगे ना इधर। बारिश तो इधर बहुत ही होता है। उस टाइम क्या करते हो यार आप लोग? आपके डर तो लगता ही होगा। गवर्नमेंट शेल्टर देता है। हाँ, हम लोग खुद से भी रहते हैं सेफ्टी में। मतलब उतना कोई रिस्की नहीं है। हाँ, होता तो है। डर तो लगेगा यार भाई। वो इस जगह का नाम है हेनरी आइलैंड है? हाँ, ये जगह का नाम है हेनरी आइलैंड। अच्छा, तो मेन यहाँ पे बीच क्या है ये? हाँ, अच्छा बीच है क्या? आगे है। अच्छा, ये है भाई हेनरी आइलैंड का बीच। बीच एकदम लाइक इधर तो एकदम प्लेन सा है, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो पहले यहाँ पे पेड़ पौधे होते होंगे उनका एग्जिस्टेंस आपको थोड़ा हल्का फुल्का दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उनकी जड़ें दिख रही हैं, कुछ नारियल के पेड़ होते थे उनकी जड़ें दिख रही हैं। और अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ, ये देखिए इधर पीछे जितना भी दिख रहा है हिस्सा, ये सारा मैंग्रोव का हिस्सा है। अभी अपन वो कारगिल बीच जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा ही फिशिंग विलेज है। चलो चलो यार, मस्त है। आते मछली का नाम मुझे भी पता नहीं। आपको भी नहीं पता? मैं भी इधर का नहीं हूँ। अच्छा, इधर ये गांव वालों का मंदिर है। तो ये है भाई बखाली का फिशिंग विलेज। तो यहाँ पर ये जो आप घर देख रहे हो, ये सारे के सारे जो यहाँ के फिशरमैन हैं और उनकी कम्युनिटी, फिशिंग कम्युनिटी वालों के घर हैं। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जाके वहाँ से मछली पकड़ के लेके आते हैं। जो मछली बिक जाती है वो तो ठीक है, और जो मछली नहीं बिकती हैं उनको फिर ये लोग यहाँ पर ड्राई करने रख देते हैं। ये देखिए जो बड़े बड़े ग्राउंड से बने हुए हैं, यहाँ पे नेट लगा रखे हैं ताकि बाहर से कोई जानवर वानवर ना आ जाए, और ताकि भाई कुत्ते वुत्ते आके इनकी मछली को ना खा लें। कि इनका शमशान भूमि। हाँ, वैसे ही कुछ। हाँ, अच्छा, इसी रास्ते से अभी अपन बाहर गए थे ना। पानी तो और नीचे चला गया यार। अभी आपने देखा होगा कि हम जब उधर जाम्बू आइलैंड के ऊपर गए थे तो यहीं से गए थे। जैसे वो सामने अभी वो एक बोट जा रही है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये भी जाम्बू आइलैंड जा रही होगी ना? हाँ, ये भी जम्मू आइलैंड जा रही है। हाई टाइड में तो यहाँ पे पानी ठीक ठाक आ जाता होगा। हाई टाइड में यहाँ तक पानी तक ये पानी आता है, बोल कि ये बोर्ड आपके यहाँ पे। हाँ, और ये फिर आगे तक पूरा हुआ है। वहाँ पे बीच की तरफ जा सकते हैं थोड़ा? हाँ, देखते कोशिश करते हैं। ठीक है। रास्ता मिलेगा सुबह। तो इनको ड्राई कितने दिन तक करना पड़ता है? डिपेंड करता है जो मछली है उसके हिसाब से। अच्छा, फिर भी 10-15 दिन तो लगते ही हो? ज़्यादा से 3 से 4 दिन पूरा ड्राई हो जाता है। पूरा ड्राई हो जाता है। ये कारगिल बीच? हाँ, ये कारगिल। बहुत बड़ा एरिया है यार। हाँ, कारगिल बीच पे ज़्यादातर यही होता है।
और बीच का एक पॉइंट है जहाँ पे लोग सब आते हैं, उस पहले जब हम घुसे हाँ जगह था वही। अच्छा, मस्त बना रखा है ये तो। ये है बखाली का फिशिंग विलेज, और फिशिंग विलेज में भी वो जगह जहाँ पर लोग फ़िश ड्राई करते हैं। ये बड़े बड़े जैसे ग्राउंड बने हुए हैं, बीच में ग्राउंड और साइडों में लोगों के घर हैं, और उन घरों के जो इस मैदान है, इस मैदान के अंदर सब लोग ये जो समुंदर से मछली कुछ भी जो भी ये लोग पकड़ के लेके आते हैं, जो अनसोल्ड रह जाता है, उसको फिर ये लोग यहाँ पे ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद ये फ़िश पूरे वेस्ट बंगाल में और बाकी के उधर सप्लाई हो जाती है। एक बार अंदर जा सकते हैं क्या, इनसे देखने वेखने बात कर लें? हम लोग तो हिंदी बता नहीं पाएगा, हिंदी आप चलिए बोलो। चलते हैं एक बार देखते हैं। हिंदी नहीं आता होगा ना? मैं एक बार आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो ड्राई फिशिंग इंडस्ट्री है किस तरीके से काम करती है। देखिए आगे जाके वो बैक वाटर्स है, लोग अपनी बोट को और शिप को वहाँ पे खड़ा करते हैं, और यहाँ से बाहर आके फिर ये इस तरीके से बैम्बू के ऊपर। ताज़ा मछली है, कुछ दिन पहले ही लगाया गया है। अच्छा ताज़ा मछली, अच्छा पहले फ़िश की कटिंग करनी पड़ती है? कुछ कटिंग नहीं है इसका, थोड़ा कट। अच्छा 2 मछली को एक साथ टांगा हुआ? 2-3 मछली को एक साथ टांग देते हैं ऐसे ही। अच्छा 2-3 मछली को एक साथ टांग के फिर इस तरीके से ड्राई करते हैं। हाँ। और ये जो फिर ये बड़े बड़े ग्राउंड है, एक साथ 3-4 फैमिली होती होंगे ना? हाँ, इन लोगों का फैमिली नहीं है, मतलब सब लोग मिलके एक साथ काम करते हैं। और वो जो आप बता रहे थे कि जो ट्राइबल लोग, जो आदिवासी लोग जम्बू द्वीप पर रहते थे, ये लोग वही हैं? नहीं, वो जहाँ वो लोग वहाँ पे जो लोग ये ड्राई फिश का काम करते थे वो लोग यहाँ पे आए हैं। हाँ। जो सब देख रहे हैं वो वही का लोग थे। अच्छा वहीं के लोग यहाँ पे आ गए अभी क्योंकि वो तो वो बहुत पहले साल का बात है कि अभी और भी लोग इन कामों से जुड़ा हुआ है। अच्छा ও দাদা কেসে গো বলছি একটু উনি ভিডিও করবে, একটু দেখানো যাবে মাছ, দেখ ছবি তোলা যাবে? हाँ ठीक है, धन्यवाद दादा, थैंक यू यार। ये देख लीजिए भाई, नीचे नेट डाला हुआ है, और नेट के नीचे ना जो घास फूस होता है, सूखा घास रखा हुआ है, ताकि जो फ़िश को ड्राई करने में ज़्यादा पंगा ना हो। और ये देखिए ये इस तरीके से फ़िश ड्राई होने के बाद बन जाती है, और ये फिर अपने इंडिया के अलग अलग जगह पर या फिर वेस्ट बंगाल में अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनकी तरफ सप्लाई हो जाती है। जब आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाएंगे ना, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ड्राई फ़िश लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। हर जगह पर अलग अलग टाइप की फ़िश है, इधर ये दूसरे वाली है। फिर जो एकदम नई नई मछली आती है उनको बैम्बू के ऊपर टांगा जाता है ताकि पानी भी नीचे ड्रॉपलेट के थ्रू गिरता रहे, और फिर इनको ऐसे लटाया जाता है ताकि सन है इसको और अच्छे से ड्राई कर सके। नमस्कार दादा, कैसे हैं? अच्छा है। ये कितने दिन पुराना है दादा ये मछली? मछली ये 2 दिन का। 2 दिन का। पहले उधर सुखाते हो ना आप? हाँ, नहीं पहले इधर बांधना पड़ेगा। अच्छा पहले बांधते हो इधर, उसके बाद वो जो लकड़ी है ना, हाँ लकड़ी के ऊपर टांग देते हो। तो कितने दिन में ड्राई हो जाता है ये? 3 दिन में। 3 दिन में पूरा ड्राई हो जाएगा? अच्छा, और क्या रेट बिकता है ये सूखा? वो तो मालूम नहीं, वो तो मालिक का। अच्छा, हम लोग तो लेबर है ना। अच्छा तो ये देख लीजिए भाई, ये भाई साहब बता रहे हैं 2 दिन पुरानी मछली है। इस तरीके से अभी यहाँ पे इसको ड्राई करेंगे, फिर इसको बांधेंगे, फिर उन बैम्बू के ऊपर टंगा देंगे। उधर बर्फ लेके जाता है, बर्फ़ लेके जा, मछली के ऊपर बर्फ तोड़ के देता है। अभी सूखने के बाद तो बर्फ़ नहीं डालना पड़ता ना? सूखने के बाद तो कैसे भी डाल के लेके जाओ, हाँ। उसके बाद ख़राब नहीं होगा ना? नहीं। गर्मी में भी होता है क्या ड्राई करते हो ना? हाँ, गर्मी इधर धूप में सूखा हो जाएगा। बारिश के टाइम पे तो पंगा होता होगा? बारिश के टाइम में वो तो पर्दा है। अच्छा नीचे हाँ, नीचे इकट्ठा करके रख देते हो? हाँ। अच्छा, ये देख लीजिए सब लोग फिर यहाँ पे सेग्रीगेशन का भी काम करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ना एक कलेक्टिव है, कलेक्टिव में यार कुछ भी आ सकता है। छोटे मछली का अलग रेट होगा, बड़ी का अलग रेट होगा, जो प्रॉन्स होंगे उनका अलग रेट होगा। तो इसी तरीके से लोग यहाँ पे काम करते हैं। और सुप्रभात भाई आप जो बता रहे थे कि वो कौन सा जम्बू द्वीप से पहले ये सब वहाँ पे भी होता था। अच्छा अच्छा, जब वो जो जगह बंद किया गया तब सब उन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, मतलब इनिशियली वहाँ से लोग आए थे, लेकिन अब इसमें फिर और लोग भी ऐड होने लग गए हैं। हाँ, और भी लोग ऐड होने लगे। अच्छा, तो इधर बखाली में सबसे बड़ा जो काम है यही है? हाँ, ये फिशिंग का काम एक है, और लोगों का कुछ खेती वगैरह का काम भी है, ये सब भी है। इधर बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं है? फिशिंग इंडस्ट्री सबसे बड़ी मान हाँ, लीजिए। फिशिंग इंडस्ट्री है, होटल है आपका बखाली मेन। अच्छा। उधर और मेन यहाँ पे जो फिश हैं ये सारी समंदर वाली होंगी? सभी अब जहाँ जहाँ तक देखेंगे ना, दूर दूर आपको इसी टाइप में वो मिलेंगे, ये गांव
और ये इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। कुछ लोग हैं जो भाई समुंदर में जाते हैं, फ़िश पकड़ के लेके आते हैं। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे मछली को ड्राई करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेबर हैं ये सब लेबर है, ये जो ओनर ओनर कोई और है। तो ये जगह फिर गवर्नमेंट से लीज पे ले रखी होंगी ना उन्होंने, या फिर उन यहाँ के ओनर ही होंगे वो? ये एक्चुअली इसका मुझे एग्जैक्ट कुछ आइडिया नहीं है। अच्छा, लेकिन इतना बड़ा जगह शायद लीज पे ही होगा, इस पे ही होगा, क्योंकि बीच वाला एरिया, तो बीच वाले एरिया को गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती। दे भी नहीं सकती। हाँ, तो आई थिंक ये जो जगह है ना सब लीज पे। ये देखिए ये ड्राई हो गया ना, अब इसको यहाँ पे इसमें पैकेट में करके फिर यहाँ से जो छोटे छोटे आपने ऑटो देखे थे या फिर ये जो गाड़ी देखी थी, इनके थ्रू फिर बाकी जगह पर ये ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। आप नहीं खाते क्या ड्राई फिश? नहीं, हम नहीं करते। अच्छा नहीं लगता? नहीं, कभी कभी खा के ट्राई नहीं किया है ऐसे। अच्छा, इधर जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े यार मैदान है पूरे। पूरा मैदान है। तो ये देखिए भाई, इस तरीके से ये ऑलमोस्ट फुली ड्राई हो चुके हैं। थोड़ा बहुत इसमें अभी भी बचा है। सन में इसलिए ड्राई करते हैं कि एक तो फर्मेंटेशन के चांसेस नहीं होते हैं। आई थिंक विटामिन डी भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्व कर लेती होंगी फ़िश, क्योंकि एकदम सूरज में ही सूखती हैं ये। यहाँ पे सब मिक्सचर है, और उधर जो दीदियाँ हैं और आंटी हैं वो यहाँ पे इनके लेबर हैं, और वो सब इधर सेग्रीगेशन में काम कर रहे हैं कि कौन सी मछली किधर होगी, कौन सी मछली किधर होगी। ये 4-5 मछली को ये झुंड बना के इस तरीके से एक गुच्छा बन जाता है। ज़्यादातर लोग इसको चटनी में यूज़ करते हैं ना? नहीं, इसको अलग से बनाया जाता है सब्जी की तरह। मतलब जो जैसे नॉर्मल मछली बनता है ऐसे ही वो बनता है, लेकिन बनाने का प्रोसेस कुछ अलग ही है शायद इसका। तो आप बता रहे ज़्यादातर पहाड़ों की तरफ खाए जाते हैं, उनकी तरफ सप्लाई हो जाती है ना? हाँ, देखे तो वहीं पे जैसे मणिपुर वगैरह में जब हाँ नहीं, हाँ वहाँ पे खास करके नागालैंड में भी आप जब जाओगे वहाँ पे मार्केट लगते हैं, और उनमें ड्राई फिश बिकती है, बहुत बिकती है, लोग बहुत खरीदते हैं। अरुणाचल की तरफ हाँ हाँ हाँ, बहुत बिकता है उधर। त्रिपुरा में बिकता है, मणिपुर में बिकता है, मिजोरम में भी ड्राई फिश बहुत बिकता है। इसको देख के पता चला कि हाँ ये ड्राई फिश ज़्यादातर उधर ही चलता है। पर आप लोग इतना नहीं खाते हैं? ढाल गुड़े जो है ना, जैसे पहले ऐसे डालेंगे, अब जैसे उधर भी है ना, वो सब इसी तरीके से लाइन बना देंगे। अच्छा, बीच में गांव का मंदिर हो गया हुआ है। हाँ, वो मंदिर है जो यहाँ पे लेबर लोग हैं और जो यहाँ पे ओनर हैं, उन सब के लिए है। यार यहाँ पे ना जब मैं पहली बार एंट्री ली ना, तो उस टाइम पे स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे नाक को आदत हो गई, क्योंकि खास करके जो समुद्र वाली मछलियाँ होती है, नमकीन पानी की मछलियाँ, उनके अंदर से ना वैसी एक स्मेल आती है स्ट्रॉन्ग, और फिश जब ड्राई हो जाती है तो वो जो स्मेल है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये तो अभी फ्रेश मछली आ रही होगी ना? हाँ, ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि साइड में ही खाड़ी है उधर ही, इसके जस्ट साइड में। तो अभी यहाँ पे फ्रेश मछली का भी अच्छा खासा काम है, ड्राई का भी, तो दोनों ही एक यहाँ पे अच्छी खासी इंडस्ट्री बनी हुई है। ताज़ा मछली है ना? तो ड्राई फिश है ये भी? दादा को मेरी बात आई थिंक समझ नहीं, वो ताज़ा मछली थी, लेकिन उसके ऊपर बर्फ़ डाली हुई थी। तो इस टाइप के ये फिशिंग विलेज तो लगभग किनारों के आसपास होंगे ही ना, जहाँ पे, या फिर ज़्यादा इधर मिलेगा आपको? ज़्यादातर यही मिलेगा, और जब आपको बॉक्खली मेन साइड जो है, हाँ उधर उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, गंगा सागर साइड भी नहीं, गंगा सागर में तो वैसे ही नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा वो रिलीजियस जगह हो गई है। ज़्यादातर यही पे मिलेगा, ये ड्राई फिशिंग का एरिया यही है। ये है मेन बीच, मेन बीच। यहाँ पे आता है बीच देखने के लिए। अच्छा, ये सब साइक्लोन के कारण नुकसान हुआ होगा ये सब? हाँ, ये सब साइक्लोन के कारण, और ये सब ये मतलब जो दिया है, हाँ, जब साइक्लोन आप ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए, वो जो जैसे मुंबई में रखे हुए हैं। हाँ, जैसे वो उधर ही ख़त्म हो जाए, हाँ हाँ, आमना ना आ जाए। भाई हम वापस से आ गए हैं बखाली इको पार्क एंड टेंट्स, जो सुप्रभात भाई के टेंट हैं, इन्हीं में मैं रुका हुआ हूँ, जो आपने लास्ट वीडियो में देखे होंगे। अभी वापस वहीं पे जा रहे हैं। वैसे सामने जो आपको ये विंड मिल दिख रहा है ना भाई, ये विंड मिल ख़राब हो चुके हैं। जो 2016 में एक बहुत पावरफुल साइक्लोन आई थी, जिसके बारे में मैं पिछले 2-3 वीडियो से बात कर चुका हूँ, उसी दौरान यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास विंड मिल। कितने हैं? 7 है 8 है, हम लोग के प्रॉपर्टी के अंदर भी एक है। अच्छा, टोटल 8 विंड मिल है। 8 के 8 ख़राब हो गए, 8 के 8 खराब। और फिर गवर्नमेंट ने इनको रिपेयर भी नहीं किया। नहीं, तो भाई ये विंड मिल रिपेयर हुए नहीं, जिस कारण से ना इनसे कुछ बिजली बनती है, बस ये खड़े हुए एक ढांचे बने हुए हैं।
इनको रिपेयर कर देते तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जनरेट ही करती। ये देखिए एक विंडमिल अपनी प्रॉपर्टी के अंदर है, इसमें 2 जो विंग्स हैं वो फिर भी ठीक लग रहे हैं, एक विंग तो भाई पूरा ही टूट गया है। कभी थोड़े बहुत भी नहीं घूमते क्या? तेज हवा आती है तब भी नहीं? ये देखिए यहाँ की एंट्रेंस अपने बखाली इको पार्क एंट्रेंस की। ये भाई हमारी कैंप साइट, ये वाला कैंप है मेरा ग्रीन वाला। और सुप्रभात भाई और बता रहे थे अभी यहाँ पर ये एक स्विमिंग पूल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और बिल्कुल साइड में ये बीच के साइड में जो पाइन ट्रीज लगे होते हैं ना वो लगे हुए हैं और बीच थोड़ा सा आगे हो जाता है। और जो ड्राई फिश वाला मैं बता रहा था ना आपको, वो सेम यहाँ पे भी मिलेगा आपको, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आपको स्मेल नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ये देखिए वो वाले भाई साहब अभी यहाँ पे भी ड्राई करते हैं, वो अभी पैक कर रहे हैं, पूरा सामान पैक हो चुका है और ये आगे बोरियों में भर के आगे की तरफ सप्लाई कर देंगे। तो ये इधर पूरा लाइक इट्स अ हैवी बिग इंडस्ट्री इन बखाली ऑफ ड्राई फिश। और यहाँ पे बाहर अपने इधर बारबेक्यू भी ये सब कुछ करवाते हैं। अच्छी प्रॉपर्टी लगी यार मुझे, लेकिन इनका दुख हो रहा है मुझे यार। ये देखिए आप, ये रिसोर्सेज अब वेस्ट ही हो रहे हैं, इनको रिपेयर कर दो या इनको डिसमेंटल करके कबाड़ी को बेच दो, एटलीस्ट ये ऐसे खड़े हुए मेटल ख़राब तो नहीं होगा। तो भाई अपने इंडिया में बाबू और ढीले वीले काम ऐसे चलते रहेंगे। अभी तो कुछ काम में नहीं आ रहा यार, एटलीस्ट किसी ये जो टावर वाली कंपनी है उनको बेच के यहाँ पे टावर लगा लेंगे या फिर थोड़ी सी रिपेयर करके वो ठीक कर लेंगे, क्योंकि ढांचा तो ये ठीक ही है। लेकिन भाई नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती और ये ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। जम्बू द्वीप वाला मैंने आपको बताया था कि वहाँ से जो उस आइलैंड के ऊपर पहले जो लोग रहते थे एंड यहाँ के लोकल्स कैसा मानना है 26/11 के बाद कुछ इक्के दुक्के टेरर लिंक्स, यहाँ पे कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था लेकिन 1-2 टेरर लिंक्स बोल रहे हैं कि उनका कुछ यहाँ पे कनेक्शन था। मैंने अभी चेक किया ऑफिशियली तो वो डेटा मुझे ऑफिशियली मिला नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है तो हो सकता है कि कोई ना कोई कनेक्शन हो। एंड रिसेंटली आप लोगों को पता होगा अपने बांग्लादेश के साथ रिलेशन कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो यहीं से बखाली एंड जो नाम खाना है वहाँ पर कल परसों 2-3 जो फ़िशिंग बोट्स थी वो अंदर फ़िशिंग के लिए जा रखी थी और बांग्लादेश के कोस्ट गार्ड ने उन 2-3 शिपिंग जो बोट्स थी, शिप थी या फिर उसको आप कुछ भी बोल लीजिए, उसको टक्कर मार के तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया एक बोट के साथ ही, जिसके कारण से अपने 4 से 5 फिशरमैन की डेथ हो गई। तो इसी कारण से अभी यहाँ पर थोड़ी चीज़ें हाई अलर्ट पे है। इवन तो दिस एरिया इज़ रियली फार फ्रॉम बांग्लादेश, लेकिन जब लोग फ़िशिंग पे जाते हैं तो काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। और इसके बाद जब आप इस साइड की तरफ जाएंगे बांग्लादेश की तरफ, उस साइड फिर सुंदरबंस रह जाता है। तो दीज आर एरियाज़ जहाँ पर आपको एक बड़ी फ़िशिंग इंडस्ट्री मिलेगी और जो ज़्यादातर फिशरमैन हो यहीं से निकलते हैं। तो कई बार वो इंटरनेशनल वाटर में भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो बांग्लादेश के वाटर्स में चले जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल वाटर में फिर आपको पता है ना कि वो किसी का पानी नहीं होता, वो एक इंटरनेशनल मैरीटाइम है। क्योंकि अपनी इंडिया की भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होती है, उसके बाद अलग अलग जगह की शिप आ जा सकती हैं। तो ये वाला एक, तो जब से बांग्लादेश के साथ रिसेंट टेंशन हुई है तो इन एरियाज़ में भी जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ गई है। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर इन्हीं चीज़ों के कारण से अगर आप सिंगल हो तो हर कोई आपको होटल नहीं देता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यार टूरिस्टों के लिए थोड़ा बहुत ये होना चाहिए। लेकिन अपने इन भाइयों के पास जो स्वागतम भाई हैं, इनके रिजॉर्ट के ऊपर अगर आप अकेले आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेकिन ये वाला जो इनिशिएटिव है यहाँ पे बाकी होटल्स वाले नहीं लेते। तो इस मामले में मुझे बखाली इको टूरिस्ट कैंप को बिग थम्स अप। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन। यार इन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी जो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही थी, तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात बन जाती, और ये लाइक दे हेल्प्ड मी। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इधर आते हो तो इनके पास ये अच्छी खासी जगह है, बारबेक्यू सब कुछ है, इधर ही बीच पड़ता है, तो एक यूनिक चीज़ है आप लोगों के लिए। इट्स गुड। और यहाँ पे ऐसा माना गया कि कई बार कुछ बांग्लादेश के बंदे भी यहाँ पे पकड़े गए थे इलीगल स्मगलिंग में। तो एक ये भी रीज़न है कि उस जम्बू द्वीप को जो अपनी इंडियन नेवी है उसने टेक ओवर कर लिया। अब वो वहाँ पे सिर्फ जो फॉरेस्ट वाले बंदे हैं उनको ही जाना अलाउड है। और एक हिसाब से यार काफ़ी ऐसे आइलैंड है जिनको अकेले छोड़ देना ही अच्छा है, क्योंकि हर आइलैंड पे अगर लोग बसने लग गए तो जो ऑलरेडी अपने डिप्लेक्टिंग इको डाइवर्सिटी है कि भाई इको डाइवर्सिटी के ऊपर अपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जगह जगह पर जंगल काटे जा रहे हैं, जगह जगह पर जंगल कम होते जा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ जगह को हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। अगर सारे जंगल ख़त्म हो गए भाई, करेंगे क्या हम? अभी तो हमने को रिसोर्सेज दिख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट के ऊपर यार, तो वो भी एक समझने की बात। अगर अब जैसे एक हरियाणा और अंडमान वाला केस आपने सुना ही होगा,
अंडमान में, ग्रेटर निकोबार में अपनी इंडिया एक है ना बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बना रही है, बिल्कुल डेवलपमेंट जरूरी है। और वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट ने आई थिंक 10 लाख पेड़ काटने वाली है। तो 10 लाख पेड़ अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट काटती है तो उतनी अमाउंट में गवर्नमेंट को पेड़ लगाने पड़ते हैं। ये वाला सीन तो अगर आप पूरे इंडिया में देखेंगे, हरियाणा के अंदर सबसे कम फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि आप हरियाणा में कीजिए, हरियाणा की गवर्नमेंट ने बोला ठीक है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने आई थिंक 3 से 4 हज़ार करोड़ का बजट एलोकेट किया हरियाणा गवर्नमेंट को कि यार तुम 10 लाख के आसपास पेड़ लगाना पूरे हरियाणा में, और 6-7 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गई। हरियाणा गवर्नमेंट ने वो बजट लेके एक्सेप्ट करके पैसा भी ले लिया, और उसके बाद भाई वो जो सेम एरिया सेलेक्ट किया था पेड़ पौधे उगाने के लिए, हरियाणा गवर्नमेंट ने वो जगह नीलाम कर दी इनके लिए, जहाँ पर वो क्रशर्स बन जाएंगे, जहाँ पे वो पत्थर निकाल सकते हैं। ना पेड़ लगे, बजट भी ले लिया और कुछ काम नहीं हुआ। तो इस टाइप की चीज़ें अपने इंडिया में होती हैं। तो इट्स गुड कि कुछ चीज़ें प्रोटेक्टेड ही रहे यार। तो यही है भाई, इसी के साथ मैं करता हूँ इस वीडियो को ख़त्म। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको इस एरिया की एक यूनिक इंडस्ट्री के बारे में पता चला होगा कि भाई ड्राई फिश किस तरीके से बनती है, और यहाँ पे एक ऐसा आइलैंड है जो पहले जहाँ पे लोग रहते थे, लेकिन अब उस आइलैंड को टोटली नो मैंस लैंड घोषित कर दिया है। और यार जो मेरा वेस्ट बंगाल को काफ़ी लंबे टाइम तक एक्सप्लोर करने वाला सीन था, वो अब ये वाली ट्रिप मुझे बीच में होल्ड करनी पड़ेगी। मैं कल जा रहा हूँ सुंदरबन की तरफ, लेकिन जो मेरा डीप जिस तरीके से मैंने छत्तीसगढ़ को एक्सप्लोर किया था उस तरीके से मैं सुंदरबन एरिया को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा। प्लान तो मैं यही करके निकला था, लेकिन बीच में यार मेरा एक और प्लान था भूटान के अंदर ट्रैवल करने वाला। आप लोगों को पता होगा कि आजकल भूटान के अंदर जब अपन इंडियंस ट्रैवल करते हैं तो आपको एक टूर गाइड भी चाहिए, पूरा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है घूमने के लिए। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मेरा कौन है भूटान से, तो हाँ जी, उसी रीज़न की वजह से मेरा एक भूटान के अंदर इनविटेशन लेटर आ गया है, और वो मेरा इनविटेशन लेटर अप्रूव हो गया है, तो मैं भूटान को ट्रैवल करके आऊँगा। तो इसी कारण से जो मेरी वेस्ट बंगाल वाली सीरीज़ है इसको मैं बीच में ख़त्म कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। और इतना ढंग से मैं घूमता हूँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग लगी हुई कि यार मज़े नहीं आए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही घटिया तरीके से घूमूँ, अच्छे तरीके, लेकिन जितना मैं घूमता हूँ ना उतने अच्छे तरीके से नहीं घूम पाया। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि यार मेरा ध्यान उस भूटान वाली परमिशन के ऊपर था, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में था ये आएगी नहीं आएगी, मैं उसका वेट कर रहा था, और 1-2 छोटी मोटी चीज़ें और हो गई थी। तो इस कारण से मेरा ध्यान भटक गया था, और जो मेरा ध्यान एकदम ट्रैवलिंग के ऊपर होना चाहिए वो नहीं हो पाया। लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा कि जो सुंदरबन की अच्छे वाली जगह हैं उनको और अच्छे से देख के आऊँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि भाई किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होती हैं और किस तरीके से नहीं। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। बाय बाय।